मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आज हम आमोस की किताब उसका 8 बाब और उसकी 11 से 13 आयत पर गौर करेंगे। लिखा है, खुदावंद फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास ना रोटी का कहत, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। तब लोग समंदर से समंदर तक और शुमाल से मशरिक तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। और उस रोज़ हसीन कवारियाँ और जवान मर्द प्यास से बेताब हो जाएंगे। आमीन। खुदावंद का बंदा पौलुस रोमियो 10 बाब उसकी 17 आयत में कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और आमोस उसके 8 बाब और उसकी 11 आयत में अगर हम आखिर में देखें तो यहाँ पर खुदावंद कहते हैं कि मैं कहत डालूंगा, पानी और रोटी का नहीं बल्कि खुदावंद के कलाम सुनने का। आज से 20-25 साल पहले जब किसी देहात के घर में कोई पास्टर साहबान आते तो सारे घर के लोग पास्टर साहबान के पास बैठ जाते कि यार आज खुदा का कलाम सुनेंगे, सीखेंगे, बरकत पाएंगे और सीख कर दूसरों को भी सिखाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ दौर बदलता गया, नई जनरेशन आई, लोग ज़्यादा टेक्निकल होते गए। आज हर गली में एक नया चर्च है, हर 10 में से एक बंदा पादरी है, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन एक चीज़ की कमी रह गई कि इन तमाम चर्चेज़ में, इन तमाम पादरियों के पास खुदा का ये कलाम ना रहा, जो कि बड़े ही अफसोस की बात रही। बाइबल मुकद्दस कहती है कि बुलाए गए तो बहुत से हैं लेकिन चुने हुए थोड़े। आज के मसीह की बुनियाद उसकी ख्वाहिशात है, ना कि खुदा का कलाम। आज का मसीही मोटिवेटेड है कुछ करने के लिए, लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, रिसोर्सेज नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और जब ये 3 चीज़ें ना हो तो बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जहाँ कहीं खुदा का कलाम नहीं पढ़ा जाता, नहीं सुना जाता, वहाँ पर कन्फ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है। और खुदा के लोग ऐसे हैं कि खुदा का कलाम ना खोलेंगे बल्कि अपने सॉल्यूशंस को, अपने मुश्किलात का हल निकालने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढेंगे। और बिल्कुल वही मेंटालिटी, जो मेंटालिटी लेकर कोई पीर फकीर के पास जाता है, आज का इंसान पादरियों के पास जाता है। और पादरी साहब भी कुछ ऐसे हैं कि वो खुदा का कलाम ना खोलेंगे बल्कि बताएंगे कि अच्छा तुम्हारी ये मुश्किल है, तो सिर्फ एक ही बात सामने आएगी कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। तुम हमारी जेब में डालो और हम तुम्हें पानी, तेल और रुमाल देंगे। आज का जो पादरी है वो चर्च के पुड़पड़ पर कलाम सुनाने नहीं बल्कि परफॉर्म करने आता है। भाई साहब ने फूक मारी है, 500 बंदा डिग गया। भाई साहब ने हाथ उत्ते किया, बंदे डिगी जा रहे हैं। वो बंदा जिसमें 10 साल से बदरूहें थी, आज भी वो बदरूहों में ही है। पादरी साहब आज भी बदरूहें निकाल रहे हैं, पिछले 10 सालों से अभी तक बदरूहें निकली नहीं पूरी। क्योंकि पीरों फकीरों और इनका यही काम है कि अगर बदरूहें निकल जाएं, अगर लोगों की मुश्किलात का हल उन्हें मिल जाए तो उनका अपना दफ्तर, उनका अपना ऑफिस बंद हो जाए। लेकिन जो खुदा का कलाम पढ़ते हैं वो इन सब से वाकिफ़ है, वो इन सब तरीक़ों से, इन सब रवाजों से वाकिफ़ है। मेरे अजीज़ों, खुदा चाहता है कि वो आपकी हर ज़रूरत पूरी करे, और खुदा करता भी है। जिस खुदा ने आपको आपके माँ के पेट में संभाले रखा, वो आपको अभी भी तन्हा ना छोड़ेगा। खुदावंद हमें फरमाते हैं कि रास्तबाजी के लिए होश में आएँ। तो आज जब आप अपने पास्टर साहब के पास जाएँ तो उनसे बोलें कि हमें कलाम खोलें और कलाम सिखाएं। हमें बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीब हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है। हमें बताएं कि कफ़ारे का क्या कलाम है। हमें बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए और हमारा इस दुनिया में रहने का क्या मकसद है। हमें बताएं कि इस अखीर दौर में हम किस तरह खुदा के साथ रास्तबाजी के साथ जी सकते हैं। हमें बताएं कि हम मसीही चाल चलन को कैसे कायम रखें। हमें बताएं कि हम मसीही ज़िंदगी को कैसे गुजारें। और सबसे बढ़कर आप खुद कलाम पढ़ें और अपने उन दोस्तों, बुज़ुर्गों, अजीज़ों, भाइयों, बहनों को सिखाएं जो नहीं पढ़ सकते। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप कलाम को पढ़ सकते हैं तो खुदा की ये रहमत है आप पर, खुदा की ये बरकत है आप पर कि आप पढ़कर दूसरों को सिखा सकें। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि जब तक हम इस बदन के वतन में हैं, खुदावंद के यहाँ से जिला वतन है, तो इस बदन के वतन में जब तक हैं तब तक दुख, तकलीफ़ें, बीमारियाँ, कमज़ोरियाँ, मुश्किलात, आजमाइशें सब कुछ आएंगी। अगर आप एक बीमारी के पीछे भागोगे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी से निजात पाओगे, तीसरी चौथी आगे होगी। किस किस बीमारी से हम भागेंगे? क्योंकि खुदा का कलाम साफ साफ ये बात कहता है कि जितने मसीह यस्सु में रास्तबाजी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। बीमारी से तंगी, लोगों से तंगी,
हर किस्म की आजमाइश से तंगी, और इन सब तंगियों से हमने गुजरना है। और खुदा का कलाम बड़ा वाज़िह तौर पर इस चीज़ के बारे में बताता है। तो मेरे अजीज़ों, खुदा बुज़दिल लोगों को पसंद नहीं करता, खुदा दलेर लोगों को पसंद करता है। खुदा उन लोगों को पसंद नहीं करता जिन्हें हल्की सी बीमारी लगे, हल्की सी कमज़ोरी आए, हल्की सी टेम्पटेशन, कोई मुसीबत आए तो वो फ़ौरन भागेंगे, भाई साहब कोई ना कोई यदा हल कड्डो नहीं तो मैं मर जाना। बल्कि खुदा चाहता है कि हम दहशत के साथ नहीं बल्कि आज़ादी के साथ जिएं। खुदा चाहता है कि हम शुक्रगुजारी करें। खुदावंद के बंदा पलूस को एक लाहक मर्ज जो है लग गया था, लेकिन खुदा ने उसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। अब जिस भी हालत में है, कमज़ोरी में है, बीमारी में है, दुख में है, खुशी में है, तकलीफ़ में है, खुदा का शुक्र करें और इस कलाम को ना भूलें। खुदा आपके साथ है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। खुदा कहता है कि जब वो चिड़ियों और परिंदों और इन छोटे जानदारों की ज़रूरियात को पूरा करता है तो वो अपने बच्चों की ज़रूरियात को ना पूरा करेगा, उन सब की ज़रूरियात को ना पूरा करेगा जो उससे दिन रात जुड़े रहते हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं। आज हमें खुदा की उस भूख और प्यास की ज़रूरत है, आज उसके कलाम की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब तक इस जिस्म में हैं हमारी ख्वाहिशात बढ़ती जाएगी। आज अगर हमें अच्छे घर की ख्वाहिश है, अच्छा घर मिलेगा तो एक अच्छी कार की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी, अच्छी कार मिलेगी तो किसी और चीज़ की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी। अगर आपके पास खुदावंद यस्सु मसीह है, अगर आपके पास खुदा का बर्रा है, अगर आपके पास बेटा है, तो आपके पास सब कुछ है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। खुदावंद का बंदा पौलुस कहता है, अगर आप हमारे पास खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा है तो इसी पर कनायत करें और खुदा का शुक्र करें, क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत है। उछलती बहती हुई तलीमों की तरफ ना भागें। खुदा चाहता है कि आज हम खुद कलाम पढ़ें और उसको जानें, ताकि हम इस काबिल बने कि दूसरों को तालीम दे सके, ताकि हम इस काबिल बने कि खुद को और अपने घराने को बचा सके। क्योंकि खुदा का कलाम वाज़िह ये बात कहता है कि बुलाए गए तो बहुत से हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हमें उन चुने हुओं में शुमार होना है और उसके लिए हमें खुदा से जुड़े रहने की ज़रूरत है। हमें गौर करना है कि जो बंदा हमारे सामने हमें कलाम सुना रहा है, क्या वो वाकई खुदा के कलाम में से है कि वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हमें चलाना चाहता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि दरख्त अपने फलों से और इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। आज से हमने गौर करना शुरू कर देना है। वो लोग जो पुरपड़ पर खड़े होकर हमसे कलाम करते हैं, क्या वो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं? क्या उनकी अपनी ज़िंदगी, उनकी अपनी बातें इस कलाम के मुताबिक हैं? अगर वो इस कलाम के मुताबिक नहीं है तो मेरे अजीज़ों वो आपके लिए नहीं है। हर वो चीज़ जो इसमें से है वो आपके लिए है, जो इसमें से नहीं है वो आपके लिए नहीं है। हम इसी तरह दूसरा तिमोथी उसका 4 बाब उसकी 3 से 5 आयत तक पढ़ेंगे। यूँ लिखा है, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जा होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। आमीन। खुदावंद का बंदा पौलुस तीमुथियुस से ये बात करता है कि तू दुख उठा। उसको पता है कि जब तक हम इस जिस्म में हैं हमें दुख, तकलीफ, मुसीबतें, तंगियाँ, हर चीज़ आएगी। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। अपने हर उस तूफ़ान को जो हमारे पास आ रहा है हमने उसमें से गुजरना है, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ है। वो हमें कभी भी गिरने नहीं देंगे, कमज़ोर पड़ने नहीं देंगे। बशर्त ये है कि हम उसके कलाम में कायम रहें, हम यीशु में कायम रहें, हम उसका कलाम पढ़ते रहें। क्योंकि खुदावंद कहते हैं कि तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम, तो तुम बहुत सारा फल लाओगे। ऐ मेरे अजीज़ों, खुदा चाहता है कि हम बहुत सारा फल लाएं और उस फल के लिए हमें खुदा में कायम रहना ज़रूरी है। खुदावंद कहता है कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। और जब हम खुदावंद का हिस्सा हैं और जिस तरह जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ पहुंचती है तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है, उसी तरह जो दर्द आप पर आते हैं खुदावंद उनको महसूस करता है। और खुदावंद इसीलिए हमें ये उम्मीद देता है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए मकान बनाता हूँ, तो मैं तुम्हें खुद लेने आऊँ। अगर हम यूहन्ना उसका 14 बाब पढ़ें तो उसमें हमें ये उम्मीद मिलती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें अपने कान और आँखें खोल के रखनी है और देखना है कि हम जो सुन रहे हैं, हमें जो सुनाया जा रहा है, क्या वो वाकई खुदा के कलाम के मुताबिक है।
बाइबल में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में गए तो उन्हें ईसाया का सहीफा पढ़ने को दिया गया। वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा कि उन्होंने ईसाया के सहीफे पर परफॉर्म किया, बल्कि उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ उस कलाम को पढ़ा। लेकिन आज हम ऐसे चर्चेज़ को ढूंढ रहे हैं जहाँ पर इंटरटेनमेंट हो, जहाँ पर परफॉर्मेंस हो, जहाँ पर लोग नाच नाच कर हमें बताएं, जहाँ पर पास्टर साहब हाथ खड़ा करें और 300 बंदा गिर जाए। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपके पास आए हैं आपको उठाने के लिए, आपको गिराने के लिए नहीं। खुदा चाहता है कि आप उसमें ज़ोरावर हों, कद्दावर हों और कायम रहें और बढ़ें, ना कि आप गिरें। आपको किसी तेल की, पानी की, किसी गिरने की, उठने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुदा के कलाम की ज़रूरत है। खुदा का कलाम पढ़ें और दुआ करें और बाकी सब कुछ खुदा पर छोड़ दें, क्योंकि खुदा का कलाम वाज़िया कहता है कि शेर के बच्चे तो ज़रूरतमंद और हाजतमंद रहते हैं, लेकिन मेरा तालिब कभी किसी नेमत का मोहताज ना होगा। खुदा आपके साथ प्यार करता है और आपकी ज़रूरतों से पहले उसको पता है कि आपको कब कब और किस किस चीज़ की ज़रूरत है। खुदावंद पर भरोसा रखें, खुदा आपके साथ हो और आपके अंदर वो ख्वाहिश पैदा करे कि आप उसके कलाम की भूख और प्यास रखें और उसके नाम में तरक्की करें और खुदावंद का सब्र और तहम्मुल से इंतज़ार करें और अपने ईमान में कायम रहें। आए हम सब दुआ करें। ए खुदावंद कदूस, हम तेरे शुक्रगुज़ार आज के इस दिन के लिए और इस कलाम के लिए खुदावंद जो तूने बख्शा है। अब वापस मानी हमें अपनी आमद आसानी के लिए तैयार कर और हमारे अंदर वो भूख और प्यास जो तेरे कलाम की है लगा, ताकि हम भी मुबारक कहला सकें और तेरे नाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। हम पर रहम कर, फजल और करम कर खुदावंद, और जितनी जानों ने खुदावंद तेरे कलाम को सुना है उन सब पर खुदावंद खुदा बरकत दे, और जिनके पास खुदावंद तेरा कलाम नहीं पहुँचा उन्हें वो तौफीक बख्श के तेरे लोग जो दुनिया के कोने कोने में रूह और सच्चाई से तेरी मनादी कर रहे हैं वो उन तक पहुँचे, और खुदावंद बाकी तमाम झूठे उस्तादों से और झूठी तालीमों से खुदावंद खुदा अपने लोगों को बचा और बरकत दे। मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।